क्वेश्चन है सर, ये फिजान साहब हैं, वो कहते हैं हर नस्ल के कबूतर की ब्लड लाइन का मिजाज भी बता दें, कौन से कबूतरों का ब्लड गर्म है और किन का ठंडा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नसार अहमद साहब हैं कराची से, वो कहते हैं कबूतर खरीदते वक्त कौन से सब मेन पॉइंट देखने चाहिए और वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। पर को अहमियत देता हूँ जी। जिस परिंदे का पर अच्छा नहीं है बाकी चीजें अच्छी हैं, कितनी डंडी भी चपड़ी है, बारीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो हमता है तो वो मैं कैसे पता करूंगा कि ये हमता परिंदे की डंडी है ये। जी दोस्तों, आपसे मोहब्बत गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है सर, ये फिजान साहब हैं, वो कहते हैं हर नस्ल के कबूतर की ब्लड लाइन का मिजाज भी बता दें, कौन से कबूतरों का ब्लड गर्म है और किन का ठंडा है। सवाल तो लंबा था लेकिन मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। फैजान साहब मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आपने उसमें सलाम भी कहा था, उसके लिए वालेकुम अस्सलाम, तो मैंने शॉर्ट कर दिया इसलिए ताकि जो पॉइंट की बात है वो की जाए। जी सर। फैजान भाई बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा काम का सवाल है। अगर कोई सीखना चाहे तो इस सवाल से ही बहुत कुछ सीख सकता है। सही। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ अच्छा सवाल जो है वो अपने आप में आधा इल्म रखता है और पूछने वाले का इल्म का अंदाजा भी सवाल से ही होता है। जी। तो बहुत शुक्रिया आपका फैजान भाई, इस तरह के अच्छे सवालात पूछने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फैजान भाई, पहले तो मशहूर जो बात है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। मशहूर ये है कि कसूरी कबूतरों का मिजाज बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है, और सियालकोटी कबूतरों का जो है वो सुस्त है, नरम है और इतना कड़वा नहीं है, जरा मीठा मिजाज है। लेकिन ये तो एक मशहूर बात है, कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है ना, आप किसी भी एक खास मिजाज को एक नस्ल के साथ नहीं जोड़ सकते। हर मिजाज हर नस्ल में आपको मिल जाएगा। ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की एक बहुत जबरदस्त दी गई वैरायटी है हमारे पास। सही। कि आपको अगर कसूरी मीठा कबूतर चाहिए, आपके पास कड़वा सियालकोटी मौजूद है, तीखा मौजूद है, तो आपके पास अल्लाह ने ये वैरायटी दे दी है। सही, बिल्कुल सही। आपके पास एक बड़ा अच्छा जोड़ा बनाने के लिए जबरदस्त आपके पास आपकी डोमेन बढ़ गई, आपका मैदान बढ़ गया, वुसअत आ गई आपकी कबूतरबाजी में। तो ये ना कुदरत ने एक बड़ी अपनी कुछ समझ बूझ है जिसकी बुनियाद पर ऐसा रखा है कि हम एक लेबल नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि जी सियालकोटी तो बड़े मीठे कबूतर हैं, बड़े, तो ऐसे ऐसे कड़वे कबूतर मैंने अपनी जिंदगी में देखे। बल्कि मुझे याद है एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मेरे वालिद साहब को गिफ्ट आया था इतने कड़वे कबूतर का कि वो मर गया कबूतर, वो उसने दाना क्या पानी तक नहीं पिया था। और ऐसे कबूतर सबके पास जरूर कभी ना कभी सियालकोटी नस्ल से भी आएंगे, फिरोजपुरी से भी आएंगे। आपके पास जो है ऐसे कबूतर जो है वो इन टैडियों में भी आ जाते हैं। टैडी तो मशहूर है इस हवाले से, जो अच्छी नस्ल के टैडी बेहतरीन खुड्डे में लाके छोड़े, दाना ही नहीं खाएंगे, वैसे ही वो कहेंगे आप हम मरने जा रहे हैं तो दफनाने का इंतजाम कर लें। तो इस तरह है। हाँ, जो सखी वाले टैडी जरा वो जल्दी घर बना लेते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि शायद उनमें सियालकोटी पर थोड़ा ज्यादा है या अली वालों का पर है कुछ उनमें। बटेरे कबूतरों का सर, बटेरों का भी, लेकिन बटेरे कबूतर जरा मीठे ही होते हैं। मीठे मेरी नजर से जितने भी मैंने उस्ताजा कराम से इंटरव्यू किए हैं या ये चैनल बनाने से पहले भी मैंने ये सुना है कि जो बड़े उस्ताजा कराम है जो पाए के कबूतर रखते हैं उनकी पसंदीदा जो ब्रीड है वो बटेरा ब्रीड है। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मैं खुद फैन हूँ बटेरे कबूतरों का। अगर बटेरे और छत वाले कबूतर, ये दो कबूतर आज भी कहीं अच्छे पड़े हो तो उनका शौक करने का मजा आ जाता है कि वाकई ये कबूतर, अगर बटेरे अपनी ओरिजिनल हालत में और छत वाले अपनी ओरिजिनल हालत में। मेरी तो सर गुजारिश है सियालकोट के भाइयों से जिनके ये इलाके की नस्ल है, ताकि इस नस्ल को सेव करें, बचाएं और इसकी हिफाजत करें। ये आपके सियालकोट की शान है और ये हमारे पाकिस्तान की पहचान है, ठीक है ना। तो इसे ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से जितने भी शौकीन है सियालकोट के हमारी जो वीडियो देखेंगे उनसे ये गुजारिश है कि जो सियालकोट की पुरानी नस्लें हैं उन्हें अपनी असल हालत में जरूर रखें, चाहे एक दो जोड़े रखें जरूर, ताकि ये हमारी पहचान, हमारी शनाख्त ये खत्म ना हो जाए। और मुझे ये लगता है, अगर बात चल रही है तो कि ना
सियालकोट वाले जो शौकीन है ना, आज भी असल नस्लें उनके सियालकोटी कबूतरों की मिल जाती है, मिल जाती हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी नस्ल से वाकई प्यार किया है काफी, सही। और उसको मेंटेन भी रखा जी। है, अगरचे कम तादाद में लेकिन फिर भी मेंटेन रखा हुआ है, सही। परिंदा मिल जाता है अच्छा। इसी तरह कसूरी कबूतरों से, जी बिल्कुल ठीक है ना, वो भी हमारे पाकिस्तान की शान है। बेशक ये देखें, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, और ये कुदरत ने हमें समझा दिया है कि एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। साथ लेकर चलना। देखो कबूतरबाजी में भी हमें ये चीज, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि आप दोनों नस्लों को ही रखें, सही। दोनों को ही लेकर चले, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसार अहमद साहब हैं कराची से। वो कहते हैं कबूतर खरीदते वक्त कौन से सब मेन पॉइंट देखने चाहिए और वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? हाँ देखिए, कबूतरों के पॉइंट्स पर तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन इनके सवाल का जो पहले, क्या नाम बताएं इनका? निसार साहब। नसार अहमद जी, कराची से हैं। कराची से हैं जी निसार साहब। तो वेलकम है आपको निसार साहब, शुक्रिया आपके सवाल पूछने का। तो निसार साहब, इनके सवाल का, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा बड़ा जबरदस्त है, कबूतर खरीदते वक्त। यानी आपने जब कबूतर खरीदना, अब दो कबूतर खरीदने की सिर्फ दो ही जगह है, बल्कि अब तो तीन ही कहेंगे जी। एक तो घर हो गया, किसी के घर से खरीद रहे हैं जी। नंबर 2 कहीं आप मार्केट से खरीद रहे जी। हैं, और नंबर 3 आप कहीं सोशल मीडिया से खरीद, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन। ये तीन ही जगह ऑनलाइन परचेज में, चौथी जगह तो खैर कोई नहीं हाँ जी। है। तो आप जब कबूतर खरीद रहे हैं तो क्या पॉइंट्स दें? चौथी जगह भी है, जब सर छोटे भाई को खर्चा ना दिया जाए तो फिर वहां से चौथी जगह से भी आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वो भी है, मजबूरी है। तो अब देखें, हाँ सवाल ये है कि खरीदने जाते हैं तो क्या चीज देखनी है। अब देखें, एक बंदा आपको आप ना मालूम है, वो कहता है ये कबूतर तो बहुत उड़ा है, मेरे पास बच्चे भी उड़ाए हैं, तो आप उस पर एतबार करके ले आते हैं, पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता। माजरत के साथ झूठ हर जगह ही होता है, अक्सर ये मशहूर है जमाना जी, बात कोई शक नहीं सर कि कबूतरबाज जो है ना वो झूठ ज्यादा बोलता है और सच जो है वो कम। हमें मिलकर ही कोशिश करनी है कि हम झूठ को खत्म कर दें जी, और कम से कम बोलना शुरू कर दें। देखिए, झूठ से जान छुड़ाना ना आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम ये मान लें कि जो रिस्क मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिलना है, रिस्क मेरे अल्लाह ने देना, मेरे झूठ में नहीं देना। बहरहाल खरीदते वक्त मेरा तो ये मशवरा है कि आप ट्रस्ट ना ही करें, फिर सबसे पहले सही अपने इल्म को इस्तेमाल में लाएं। फिर जो भी रिजल्ट निकले वो मैं समझता हूं जितने पैसे खरीदे हैं वो रिजल्ट आपके लिए उतना इल्म दे गया, ताकि आपको खूबी यानी खामी वो आपका सिखा पैसा गया। जाया नहीं हुआ। हाँ जी, देखिए, नाकामयाबी की भी कीमत होती है। मैंने ये काम किया, उसमें नाकामी हुई तो मुझे पता चल गया ये काम अब मैंने नहीं करना, मैंने कुछ और करना है, कामयाबी की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। सही बात है। इसी तरह से आप जब कबूतर खरीदने जाते हैं, ध्यान से सुनिए बात, तो सबसे पहले तो देखिए हम पॉइंट्स को देखते हैं कि यार ये परिंदा कैसा है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ पकड़ने से पहले, हाँ कि इसकी नहीं, मैं माजरत के साथ मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सामने बैठा परिंदा हर कोई आपको अच्छा लगेगा। जी 10 में से या शायद कह ले कि 8 परिंदे आपको बेहतरीन लगेंगे। जी जी, माजरत के साथ मैंने ऐसे बड़े कबूतर देखे हैं जिनकी स्टैंडिंग कमाल, हर चीज कमाल, लेकिन जब हाथ में आते हैं तो पता लगता है ये कबूतर तो बस टाइम वेस्ट है। सही। हालांकि बड़े बड़े लोग मैंने कहते हुए सुना है कि जी स्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो तो बस सब कुछ अच्छा है, ये कोई मामला नहीं है। सही। मेरा जाती मानना है, इससे लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, परिंदा जब तक हाथ में नहीं आएगा उसका हतमी फैसला हर लिहाज से नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला ने, आप देखिए कबूतर हमारे हाथ में आराम से आ जाता है, ये वाहिद परिंदा है। आप मुर्गी को ऐसे पकड़ के देखिए ना, किसी भी परिंदे को पकड़, अल्लाह ताला ने ये परिंदे को इंसान के हाथ के लिए बनाया। सोच के देखिए, बड़ी बात कर रहा हूँ, आज से पहले किसी ने नहीं की हो। जी जी, मुर्गे को हाथ में पकड़े, वो पकड़ने का अंदाज ही हो रहा, आप खुद भी वो आप बेचैन रहेंगे, वो मुर्गा बेचारा भी बेचैन है। शुतुरमुर्ग को पकड़ने, जिस मर्जी परिंदे, लेकिन वाहिद ये परिंदा है कि देखिए हाथ में आके आराम से बैठेगा। कुछ तंग भी होते हैं लेकिन हम उसको आराम से पुरसुकून अंदाज से भी उसको होल्ड कर लेते हैं। सही। तो जब तक हाथ में नहीं आएगा, अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहली जो फर्स्ट नंबर पे मैंने एक वीडियो में बड़ी डिटेल में भी बताया, पर को अहमियत देता हूं जी। जिस परिंदे का पर अच्छा नहीं है, बाकी चीजें अच्छी हैं, कितनी अच्छी है ये डिपेंड करेगा। तो लेकिन फिर उसको मैं सेकंड थॉट देता हूं कि चलो बात की बात है।
पहले नंबर पर अच्छा है तो मैं उसको रखना चाहूंगा, वरना नहीं। बाकी सारी चीजें मैं ठीक करना पसंद कर लूंगा, लेकिन अगर पर में खराबी है तो वो आगे बच्चों में बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है, बहुत जल्दी ट्रांसफर पर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं करना चाहिए। बाकी चीजों के साथ हो सकता है। हो सकता है अगर परिंदा अपनी नस्ल में बहुत अच्छा है, यानी प्योरिटी के बहुत नजदीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसकी दुम थोड़ी सी खुली है, नो प्रॉब्लम, आप लगा के। यहाँ पे भी छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि पर के ऊपर आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज नहीं करना। अभी एक परिंदा मैंने पकड़ा है, उसकी डंडी भी चपड़ी है, बारीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो हमता है तो वो मैं कैसे पता करूंगा कि ये हमता परिंदे की डंडी है, ये आगे काम करेगी या नहीं करेगी? देखिए, हाँ जी। जो हमता परिंदा है ना, मैंने पहले भी इस पे तफसील से बात की जी। है, फिर से दोहरा देता हूँ। हमता परिंदे के एक तो पर डी शेप हो जाता है, टेढ़े मेढ़े, एक पर को बुलाई में थोड़ा जा रहा है, एक नुकीला हो जाएगा, ये बड़ी बारीकी जबरदस्त बात की सर, जबरदस्त। एक पर थोड़ा ज्यादा लंबा निकल रहा है, एक पर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। बात भूल जाता हूँ, कुछ बातें बतानी नहीं सर, जबरदस्त, नहीं बहुत जबरदस्त आपने सब बताया। ये वो और बाहर के परों का बेड़ा गर्क हुआ, बारीक बारीक से निकलेंगे। ये इनब्रीड बहुत ज्यादा हुए परिंदे की एक पहचान होती है। हाँ, कुछ परिंदे ऐसे जिनके बहुत चौड़ाई वाले पर हैं, आजकल तो कम नजर आते हैं, बहुत चौड़े, 2 उंगली जितने, कैसे? हाँ जी। उन परिंदों के हमता होने में वो तीसरी चौथी दफा जाके हमता होंगे तो कुछ खराबियां पैदा होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज उनके पर जो है ना, वो इतने चौड़े होते हैं, इतने जबरदस्त परों वाले। खैर, तो एक तो ये आ जाएगा, डंडी थोड़ी सी ना खुश्क भी हो जाती है जी, मोटी हो जाती है, ऐसे लगेगा कि जैसे इसमें हवा सी भरी नजर आएगी, महसूस होता है, नहीं शायद फोकी सी हो जाती है। तो ये एक हमता की एक पहचान होती है परों के एतबार से, ठीक हो गया। सम टाइम ये हो जाता है कि इनब्रीड होने की वजह से, अगर वो जो भी इनब्रीड वाले माँ बाप थे वो बहुत अच्छे परों के हैं, लॉक्स उनके, तो आगे उनके लॉक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाकी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। अच्छा सर, इसमें दोस्तों के साथ एक और चीज भी शेयर कर दें, ताकि आप जब परिंदा लेते हैं, प्रोफेसर साहब ने अभी बोला कि पर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, बाकी चीजें हो जाती हैं ठीक, लेकिन पर के साथ कंप्रोमाइज नहीं। जब भी आप पल्ला खोलें तो आप एक पल्ले को जब अच्छी तरह रीड कर लें, पढ़ लें उसे अच्छी तरह, उसे पढ़ने के बाद जब आप दूसरा पल्ला खोलें तो वो सेम होना चाहिए। अगर उसमें 19-20 का भी फर्क है तो ये उसमें फॉल्ट है, तो समझ लें कि ये हमता के नजदीक है या हमता हो चुका है, इसे ठीक करने में आपको टाइम लगेगा। सर, आई एम राइट सर? हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है जी, लेकिन अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करें। देखिए, बाज़ औक़ात ना कुछ परिंदे में विटामिन डेफिशिएंसी ऐसी आती है किसी बीमारी की वजह से जी, कि वो अपने, इसे डबल कुंदा कहा जाता है जी, डबल कुंदे का परिंदा अक्सर वो साजा कहते हैं जी, एक बार और तरह एक बार और तरह। मैंने ऐसे बहुत सारे परिंदे चैंपियन होते भी देखे जी, जिसे डबल कुंदा कहते हैं जी, कि मिसाल के तौर पे एक पर जो है उसकी 8वीं 9वीं 10वीं इस तरह है कि 9वीं ऊंची है और 8वीं और 10वीं जो है वो छोटी है दोनों। एक पर खुला है तो उसकी 10वीं जो है और वो 10वीं और 9वीं बराबर है और ये छोटी है जी, 10वीं थोड़ी सी लंबी हो गई है जी। इट हैपेंस, ऐसा हो जाता है। ऐसा कबूतर की किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है जी, वो किसी बीमारी से रिकवर हुआ है जी। अक्सर आप देख, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि विटामिन बहुत ज्यादा डाले हैं, लगातार डाले हैं, वो जरूरत भी होती है सम टाइम जोड़ों वाले परिंदों की। तो अक्सर लोगों की शिकायत भी आती है, वो बड़ी कॉल्स आती हैं कि सर जोड़ों वाले परिंदों को पिछले 1-1.5 माह हो गया, 1-1.5 माह पहले तक तो पर ठीक थे जब तक पुराने थे, अब नए झाड़ के 2 माह में आए हैं तो परिंदों के पर बड़े खराब हो गए। तो बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा विटामिन डालने की वजह से भी ऐसा होता है सॉरी, कि परिंदे के पर जो है ना वो डी शेप हो जाते हैं। ये विटामिन डेफिशिएंसी से भी होता है, बीमारी की वजह से भी होता है, और विटामिन एक्स्ट्रा होने की वजह से भी हो जाता है। विटामिन ए और ई के एक्सीड करने की वजह से ऐसा हो जाता है। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका निसार अहमद साहब। तो इनका थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दें जी सर। तो निसार नाम है जी सर, निसार साहब। निसार भाई, पर पे समझौता नहीं करना। पर के लिए आप पिछली वीडियो ढूंढे, उसमें मैंने डिटेल में समझाया था। कोशिश करें कि बाहर के लॉक्स जरूर होने चाहिए परिंदे के, वापस मुड़ के अंदर आए। बाज़ का 10वीं कली यूं करके मुड़ के पीछे से निकली होती है, पर के अंदर जा रही होती है। ऐसा परिंदा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट परिंदा है,
सही। जितनी तारीफें कर ले उतने अच्छा है, उसका इस्तेमाल आना चाहिए। वो परिंदा घर का बड़ा पक्का मजबूत और वापसी घर को ढूंढने की बड़ी सलाहियत होती है उसके अंदर। सही। ये ढूंढ ले परिंदा। और अगर आप उड़ाना चाह रहे हैं तो हड्डी की कोई कैद नहीं है, छोटी भी चलेगी बड़ी भी चलेगी, मौसम पर डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि मैंने गर्मी के शदीद मौसम में उड़ाना है, थोड़ी सी गहरी हड्डी ले लें, थोड़ी सी गहरी हड्डी इस तरह की कि उसका वजन कम हो, क्योंकि अक्सर गहरी हड्डी वाले भारे कबूतर वजनी, हाँ जी, वजनदार होते हैं। इसी में ढूंढना बड़े, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने बहुत गर्मी में उड़ाने हो, क्योंकि ज्यादा गर्मी में वजन को कम करना पड़ेगा आपको, परिंदा जल्दी फौरन से फौरन ऊपर निकले, गहराई में पहुंच जाए, जी। तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इसके अलावा वही है कि दुम सारी इकट्ठी होकर एक जगह पर हो, एक पत्ता, एक पान, एक दुम, एक बोतल, और बिल्कुल बैलेंस में हो। इसके अलावा वी शेप जो होती है परिंदे की, आगे से चौड़ा और पीछे जितना जा रहा है वो कम हो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। देखिए ये सब चीजें मैं अगर एक्सप्लेन करूं, ये साइंटिफिक रीजंस हैं इनकी, ये कोई टोटके नहीं है कि परिंदा जो है हवा में मौलिक होने के लिए उसको क्या साइंटिफिक रीजन क्या है कि वो पीछे से अगर कम हो, आगे से ज्यादा हो, वजन कम हो, यहाँ पर बाल ज्यादा हो, जत्तल जिसे कहते हैं, ये हवा जब उसको पकड़ के रखती है ऊपर, जिसे कहते हैं मौलिक, सस्पेंड हो जाता है परिंदा, हवा में खड़ा रहना, अपने ही उसके पर उसको मदद दे रहे हैं, ना कि अपने पर उसको तंग कर रहे हैं कि मैं इतना वजनदार हो गया हूँ कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, या मैं 2 घंटे तक तो संभाल सकता था, अब तीसरे घंटे मुझे जाप पड़ गया है। सही। ये सारी ना साइंटिफिक रीजंस है, साइंसी बुनियादों पर है ये सारी चीजें। हाँ, लोगों ने इसको ढूंढा है, साइंसी रीजंस नहीं इनकी ज्यादातर हमारे साथ ने तलाश की, क्योंकि बाहर तो जो रिसर्चेस होती है बाकायदा वो साइंटिफिक होती है। सही। यहाँ पर हम हमारे साथ ज्यादातर वो कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि यार ये परिंदा है, इसमें क्या है, तो चलो ये अच्छा, ये क्यों है, थोड़ा सा इसको भी हमें देख लेंगे। बट ये पॉइंट जरूर देखें, इन पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। आंख छोटी हो, बड़ी हो, कुशादा हो, कोई मसला नहीं है, डायल जो है बड़ा कुशादा, हाँ आंख का तिल जो है वो बारीक हो जाए तो बहुत अच्छा, वो जूम इन जूम आउट कर रहा हो तो वो परिंदा बहुत ही अच्छा होता है, ब्रीडिंग के एतबार से भी, और मैं ये समझता हूँ कि प्रवास के एतबार से भी बड़ा अच्छा है, अकल के एतबार से। जी जबरदस्त सर।